Hello everybody, Junaid Gill this side. I am a digital marketer and an Amazon private label expert, and I have been doing a private label since 2019. और आज हम डिस्कस करने लगे हैं टैक्सेस की एलएलसी फॉर्मेशन, और हम एक प्लेलिस्ट बेसिकली बना रहे हैं जिसके अंदर हम सारी टैक्स फ्री स्टेट्स की एलएलसी फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। फिर हम उसके बाद यूके की जो है एलटीडी फॉर्मेशन करेंगे, और हम EIN कैसे लेते हैं, और हम बैंक अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, और उसके बाद हम वैट रजिस्ट्रेशन और जितनी भी जो गुड प्रैक्टिसेस हैं सारी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे इस प्लेलिस्ट में। तो आज हमारा टॉपिक है टैक्सेस की एलएलसी फॉर्मेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी कितनी कॉस्ट आएगी और हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इस कंपनी फॉर्मेशन के लिए। तो हमारी टोटल कॉस्ट तकरीबन $366 आएगी, और ये जो बेसिकली जो समझ लें एक तरह से एसेंशियल्स हैं जो कि मैंने लिस्ट किए हुए हैं, ये चीज़ें हमें इतनी कॉस्ट आएगी और ये चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं इस एलएलसी फॉर्मेशन के लिए। तो सबसे पहले हमें करना होता है नेम चेक। हमने सबसे पहले एक डिसाइड कर लिया नाम कि हम ये कंपनी का नाम रखेंगे, लेकिन हो सकता है कि पहले से वो रजिस्टर्ड हो, किसी ने रजिस्टर किया हो उस नाम को। तो हम पहले नेम चेक करते हैं। तो नेम चेक का जो टेक्सास की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे $1 ईच सर्च पे हमें लगता है कि अगर फॉर एग्जांपल हम सर्च कर रहे हैं अपना नाम जो हमने कंपनी का रखना है, तो टेक्सास की जो स्टेट है वो बेसिकली आपके कार्ड से $1 डिडक्ट करती है जब आप एक दफ़ा चेक करते हैं। तो हम उसके लिए हमारी बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम पहले थर्ड पार्टी पे जाके हम चेक करते हैं कि ये क्योंकि थर्ड पार्टी हमें थोड़ा सा आइडिया दे देती है कि ये पहले से नेम रजिस्टर्ड है या ये हम पहले दफ़ा रजिस्टर करने लगे हैं। तो हम पहले नंबर पे थर्ड पार्टी पे हम चेक करेंगे ताकि हमारा $1 ही लगे जब हम असल में जाके हम स्टेट की वेबसाइट पे चेक कर रहे हों। ठीक है, पहले हम थर्ड पार्टी पे नेम चेक करेंगे, उसके बाद जब हम जाके स्टेट की वेबसाइट पे हम टेक्सास की वेबसाइट पे जाके हम चेक करेंगे नेम को, एलएलसी की जो हमने रजिस्टर करनी है, तो तब हमारा $1 हमारे कार्ड से डिडक्ट होगा। तो हम पहले नंबर पे हम थर्ड पार्टी पे चेक करना है, उसके बाद हमने जाके ऑफिशियल चेक करना है अपना। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए होगा मेलिंग एड्रेस, फिर हमें चाहिए होगा जो टेक्सास का रजिस्टर्ड एजेंट की सर्विस चाहिए होगी, फ़ोन नंबर चाहिए होगा, एलएलसी की जो हमें बेसिकली कॉस्ट जो हमारी लगेगी, जो कि हम एलएलसी फाइलिंग की कॉस्ट है जो कि स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे हमारी लगेगी, ईमेल चाहिए हमें, और हमें एक कार्ड या बिलिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल पेपाल हो सकता है, डेबिट कार्ड हो सकता है, क्रेडिट कार्ड हो सकता है, तो कोई सा हमें बिलिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए जिससे हम पेमेंट कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो एसेंशियल्स हैं, और ये है टोटल कॉस्ट जो हमारी आने वाली है। तो मैंने यहाँ पे सारी जो है वेबसाइट्स मेंशन की हुई हैं। आपने जब मैं इसको आगे लेके चलूँगा टाइम कम लगे, इसलिए मैंने जब मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट वो रिडायरेक्ट होगा जो है इनकी वेबसाइट पे जो कि मैं यूज़ करने लगा हूँ हर चीज़ बाय करने के लिए। यहाँ जो बेस्ट प्रैक्टिस है जो कि आज तक मैं करता आया हूँ, वो चीज़ें मैंने यहाँ पे सारी मेंशन की हुई है। तो जब ये रीडायरेक्ट होगा तो आपने वेबसाइट ऊपर से स्टॉप करके रीड कर लेनी है, ताकि आपको पता हो कि आपने कहाँ से एड्रेस बाय करना है, कहाँ से आपने नंबर बाय करना है, कौन सी वेबसाइट पे हमने फाइलिंग करनी है, हर चीज़ आपने यहाँ से आपने देखते चलना। क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा इस चीज़ में कि ये वेबसाइट है यहाँ से आप करें, आपने खुद इसको नोट कर लेना है। ठीक है, वैसे जितना मैंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके ये स्लाइड बनाई है ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। ओके, तो हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो ओके, तो स्टेप्स ये होंगे, हमने इन स्टेप्स को फॉलो करना है, हमने इस अरेंजमेंट के साथ हम चल रहे होंगे ताकि हमारा कोई प्रॉब्लम ना आए। नेम सर्च करना है थर्ड पार्टी पे, उसके बाद हम जाके हम नेम सर्च करेंगे जब हमारा अकाउंट बन गया होगा। फॉर एग्जाम्पल ये 5th स्टेप जो है, जब हमारा अकाउंट बन गया होगा, SOS अकाउंट भी बन गया होगा हमारा, उसके बाद हम असल ऑफिशियल चेक करेंगे नेम चेक। लेकिन हम स्टार्ट से ही हम एक थर्ड पार्टी पे चेक लेके चलेंगे ताकि हमारी कोई गलती ना हो। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे हमने फ़ोन नंबर बाय करना है वाइक का, उसके बाद हमने ईमेल एक रेडी करनी है जो कि हम यूज़ करने लगे हैं यहाँ, और हमारा एक कार्ड या कोई चार्ज मेथड हम करेंगे जो जिससे हमने पेमेंट करते जानी है हर चीज़ की यहाँ पे। और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने बाय करना है मेलिंग एड्रेस जो कि मैं अभी आपको वेबसाइट बता दूंगा। उसके बाद हमने रजिस्टर्ड एजेंट की सर्विस बाय करनी है, हमने अकाउंट बनाना है। SOS अकाउंट बेसिकली होता है टैक्सेस की जो
जो स्टेट है, हम उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे हमने LLC बनानी है, वहाँ पे पहले हमें सबसे अकाउंट रजिस्टर करना होगा, जो कि थोड़ा टाइम लेता है। नॉर्मली वो कहते हैं कि भी 1 आवर लगेगा, कभी कम लग जाता है, कभी उससे ज़्यादा लग जाता है। तो हमने SOS अकाउंट बनाना है 5वें नंबर पे। उसके बाद जो 6th होगा, मेन हमारा 6 स्टेप जो हमने यहाँ पे हमने फाइलिंग करनी है, LLC हमने फाइल करनी है, ठीक है। तो ये बेसिकली 6 स्टेप्स होंगे। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं नेम सर्च कर लेते हैं थर्ड पार्टी पे, ताकि हमारी कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थर्ड पार्टी का ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है, ये आपने ऊपर नोट कर लेना। जब यहाँ रिडायरेक्ट हुआ है बेसिकली, तो ये आ गया है थर्ड पार्टी का। तो ये जाके नेम चेक कर लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मेरा स्केलर पाल कंपनी का नाम है, तो मैं ये सर्च करूँगा कि पहले से रजिस्टर है कि नहीं है। यहाँ पे उसने कह दिया है कि नेम स्केलर पाल नॉट फाउंड। इस बात का ये मतलब है कि यहाँ पे टेक्सास में इस तरह के इस नाम की कोई स्टेट, इस नाम की कोई LLC है नहीं है। तो हम ये समझ लें कि हमारे पास अवेलेबल है, हम इस कंपनी, इस नेम पे हम अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये हमारा एक फर्स्ट थर्ड पार्टी पे रैंडम चेक हो गया है। ये इतना ऑथेंटिक नहीं होता, लेकिन हमें आइडिया दे देता है ताकि हमारे पैसे ज़ाया ना हो। असल जब हम ऑफिशियल जाके $1 लगा के हम चेक करेंगे, तो उससे पहले हम थर्ड पार्टी पे चेक कर लेते हैं। इसके बाद हम दूसरा काम क्या करना है कि हमने अब जाना है हमने मेलिंग एड्रेस बाय करने। तो मेलिंग एड्रेस में बेसिकली क्या होगा कि हम यहाँ पे पोस्ट स्कैन मेल का मेलिंग एड्रेस बाय करेंगे। हम यहाँ पे प्राइसेस में जाएंगे, और इसके बाद हम जो सबसे छोटा जो प्लान है इनका, फॉर एग्जांपल $10 का, इसको हम साइन अप करेंगे। और ये हम टेक्सास सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और हम यहाँ पे जाके हम यहाँ मंथली प्लान को लेके, अगर आप एनुअल लेना चाहते हैं वो आपकी मर्जी, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल मंथली प्लान के साथ जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम साइन अप कर देंगे, ठीक है। तो आप जब साइन अप करेंगे तो आपको इजी है आगे, इजीली आप जिस जो कंपनी फॉर्मेशन कर रहे हैं उसको ये भी आइडिया है कि वो एड्रेस कैसे बाय कर सकते हैं, क्योंकि या सिंपल पेमेंट करनी होती है। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड रखने हैं, कंफर्म करना है उसे, ठीक है। आपको यहाँ प्लान नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, और ऐसे आपने प्रोसीड कर लेना है आगे। इस स्टेज पे जाके आपकी पेमेंट होगी सेकंड स्टेज पे, और तीसरे पे आपको ईमेल आएगी और आपको एक मेलिंग एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने टेक्सास का ही मेलिंग एड्रेस बाय करना है, जो है यही आपको वहाँ पे ईमेल करेंगे। और ये वाला एड्रेस किसी और के लिए कभी यूज़ नहीं करेंगे वो, क्योंकि वो आपको लॉट कर दिया, और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे कंपनी की तरफ से जो आएँ करेंगे, या स्टेट की तरफ से डॉक्यूमेंट्स आएंगे, वो इस एड्रेस पे आएंगे, ठीक है। तो हम अब ये एड्रेस हमने फॉर एग्जांपल बाय कर लिया, आपने बाय करना है, उसके बाद आपने स्टार्ट करना है काम को। तो हम इसके बाद हम क्या करना होगा, हमने एजेंट की सर्विस बाय करनी है। तो हम ये यहाँ पे हम इसको सिर्फ रजिस्टर्ड एजेंट हम बाय करेंगे। अगर आपने पूरी कंपनी ही इनसे बनवानी है तो वो भी साथ वाला पैकेज है, उनसे बनवा सकते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ रजिस्टर्ड एजेंट की सर्विस बाय करनी है। आप यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम करेंगे, जो आपने रैंडम नेम सर्च आप थर्ड पार्टी पे चेक करके आ गए हैं। तो यहाँ पे आपने उसको नेम को पुट करेंगे, और साथ उसके LLC लगा देंगे। याद रखिएगा कि भाई आपने LLC नाम के साथ हमेशा ज़रूर लगानी है। यहाँ पे आप नो ही रहने देंगे, और चेंजिंग रजिस्टर एजेंट नो यहाँ पे भी, ठीक है। फिर अगर फॉर एग्जांपल आप सेम एड्रेस को आप अगर फॉर एग्जांपल जो मेल्स आएंगी वो अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे आप नो कर देंगे। तो हम यहाँ पे फ़िलहाल हम यस कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे उसके बाद हम यहाँ पे अपना नाम डालेंगे। यहाँ पे मैं जुनेद गिल पुट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं अपना जो मैंने वाइक का फॉर एग्जांपल फ़ोन नंबर बाय किया हुआ है, जो कि मैंने आपको बताया था कि हमारा सेकंड स्टेप होगा, तो वो हम यहाँ पे वाइक का फ़ोन नंबर यहाँ पे ऐड करेंगे। और इसके बाद आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे अपना एड्रेस डालेंगे। आप यहाँ पे पाकिस्तान का एड्रेस डाल सकते हैं, इंडिया का एड्रेस डाल सकते हैं, जहाँ पे आपका रेजिडेंस है, लेकिन आपकी मर्ज़ी है इसकी। यहाँ पे मैं पाकिस्तान का ही एड्रेस डालूँगा। मैंने एड्रेस डाल दिया है। इसके बाद हम नीचे जाएंगे, हम यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड रखेंगे। यहाँ पे हम पासवर्ड रखेंगे, रख दिया है। उसके बाद हम नीचे जाएंगे, और यहाँ पे आपने बेसिकली इसको चेक करने देना है। और यहाँ पे आपने ये फ्रेंचाइज पे टैक्स ये फ्री है, जिसको यहाँ पे चेक करने दें, और नीचे आ जाए।
यहाँ पे नीचे आ गया, वो अपने जो है फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और ये अपने कार्ड की बेसिकली डिटेल डालेंगे, अपना कार्ड नंबर डालेंगे, सिक्योरिटी कोड डालेंगे, मंथ डालेंगे एक्सपायरी डेट का, और एक्सपायरी मंथ डालेंगे और ईयर डालेंगे। और इसके बाद आप अगर फॉर एग्जांपल बिलिंग एड्रेस डिफरेंट है, अगर आप फॉर एग्जांपल वाइज का या यूके का या किसी और कंट्री का बैंक अकाउंट यूज़ कर रहे हैं जहाँ का आपका ऊपर वाला एड्रेस मैच नहीं करता, तो आप यहाँ से बिलिंग एड्रेस चेंज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप सबमिट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ईमेल आएगी जिसमें आपको जो रजिस्टर्ड एजेंट है उसका एड्रेस और उसका नाम वगैरह मिल जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, और उसके बाद क्या होगा कि हम रजिस्टर्ड एजेंट बाय करने के बाद फ़ोन नंबर हमने ऑलरेडी बाय कर लिया हुआ है तो ये, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आपने Vyk.com से फ़ोन नंबर बाय करने, सिंपल प्रोसेस है। आपने ऐप डाउनलोड करनी है अपने मोबाइल में और अपनी कंट्री के नंबर के साथ उसको रजिस्टर कर लेना। फॉर एग्जांपल आप इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, आपको सिर्फ उस पर रजिस्टर करना है अपने कंट्री के फ़ोन नंबर के साथ। तो और फिर यहाँ से आपने सिंपल गूगल पे को या अपने कार्ड को यूज़ करते हुए आपने बाय कर लेने, ओके। तो अब यहाँ से भी वेब से भी बाय कर सकते हैं बाइक को, और आप अपनी ऐप पे फ़ोन पे बाय कर लें। फ़ोन पे ज़रा इजी है, आप उस पर बाय कर लें, ठीक है। तो ये सिंपल प्रोसेस है, आप फ़ोन नंबर ऐसे बाय होगा। आप बेसिक टेक्सास का बाय करें, जिस कंट्री का भी आपका दिल करता है आप बाय कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड ये टेक्सास का बाय कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ कि टेक्सास का ही बाय कर लें, क्योंकि आपको कल को अगर आप होलसेल कर रहे हैं कुछ और कर रहे हैं तो आपका फ़ोन नंबर का कोड अगले बंदे के पास जाता है, उसे पता चल जाता है कि भी कौन सी ये बेसिकली स्टेट से है। तो ओके, तो उसके बाद क्या होगा कि अब हमारा मेन प्रोसेस होगा जो हमने अकाउंट बनाना है। जो थर्ड हमारा प्रोसेस, थर्ड हमारा स्टेप था, वो हमने अकाउंट बनाना था, SOS अकाउंट बनाना है स्टेट के साथ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम स्टेट की वेबसाइट पे चल जाएंगे। आपने ऊपर से नोट कर लेना स्टेट की वेबसाइट क्या है, ठीक है। तो ये आपकी बेसिकली स्टेट की वेबसाइट है, और यहाँ से आपने क्या करना है कि हमने यहाँ पे जाना है और यहाँ पे एंटर साइट करेंगे, ठीक है। ये अभी आपका क्योंकि अकाउंट ही बना हुआ तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से अकाउंट फॉर्मेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बेसिकली सिंपल आके अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऐड करेंगे, और यहाँ पे आपने अपना कंटिन्यू करना है अकाउंट बनाना। अगर आपका मिडिल नेम है तो आप मिडिल नेम भी एंटर कर सकते हैं, फिक्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने अपने नाम के साथ मिस्टर या मिसेज या जो भी आप लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। यहाँ पे आप जो है ऐड करें जो आपने मेलिंग एड्रेस बाय किया है, आप वो यहाँ पे बाय कर सकते हैं, जो कि आपने यहाँ पे आपने बाय किया था। फॉर एग्जांपल ये आपका एड्रेस है, तो मैंने यहाँ पे एड्रेस एंटर कर दिया है। तो आप ये नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पे एक सूट नंबर ऐड है। ये सूट नंबर हमें जब ईमेल आती है, जब हम यहाँ पे हम बाय कर लेंगे तो हमें एक जब ईमेल आएगी तो उसमें सूट नंबर एडिड होगा। यहाँ पे नहीं ऐड, यहाँ पे उन्होंने हाइड किया हुआ है, लेकिन जब हमें ईमेल आएगी तो उसमें हमें कंप्लीट सूट नंबर भी मिलेगा, ओके। तो हम इसके बाद क्या करते हैं, हम एड्रेस ऐड करने के बाद हम यहाँ फ़ोन नंबर ऐड करेंगे, यहाँ पे मेल ऐड करेंगे और हम प्रोसीड कर लेंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैंने एड्रेस ऐड करने के बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर ऐड किया, उसके बाद यहाँ पे ईमेल ऐड की, फिर अपना जो पासवर्ड रखना है वो ऐड किया, कंफर्म किया पासवर्ड को, और यहाँ से हम कंटिन्यू कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे वो हमारे से कार्ड डिटेल्स मांग रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कार्ड डिटेल्स एंटर करेंगे, और ताकि वो $1 हमारे कटें, और आगे भी हमारी जो बेसिकली जो फाइलिंग की फ़ी है वो भी यहाँ से ही कटेगी। बेसिकली यहाँ पे मैंने अपनी कार्ड डिटेल्स पुट कर दी हैं। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ बिजनेस नेम आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप एज एन इंडिविजुअल कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे आप इसको फाइल कर रहे हैं तो आप तब अपनी कंपनी का नाम यहाँ पे लिखते हैं, बिजनेस नेम लिख दें। लेकिन मैं क्योंकि एज एन इंडिविजुअल फाइल कर रहा हूँ कंपनी, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपनी कार्ड डिटेल्स डाल के और मैं आगे प्रोसीड करूँगा, ठीक है। ओके, तो अगर आप ये बेसिकली पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से आगे प्रोसीड कर रहा हूँ क्योंकि इतना खास कोई पढ़ने वाली बात नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मेरा ये सक्सेसफुली सबमिट हो गई है इन्फॉर्मेशन। तो इसके बाद हम जब हमें फॉर एग्जांपल एक ईमेल आ जाएगी जिसमें हमें यूज़र आईडी और या यूज़र नेम हम मिल जाएगा, तो यहाँ से हम जाके सिंपली लॉगिन कर सकते हैं। तो हम थोड़ा वेट करेंगे कि हमें ईमेल आए जो स्टेट वेबसाइट की तरफ से, तो ताकि हम यहाँ से हम लॉगिन कर सकें। ये
तो मुझे आ गई थी यूज़र आईडी, तो मैं फ़ौरन इसको आगे सबमिट करूँगा और ये देखिए मुझे आगे बेसिकली प्रोसीड हो रहा है। से मैं सिंपल ये चेक करके यहाँ से मैं कंटिन्यू कर दूँगा। तो यहाँ पे मैंने ये बेसिकली डिटेल्स सेम आ गई हैं, इसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे भी हम यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी लॉगिन हुआ पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे लॉगिन का नहीं लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे नेम अवेलेबिलिटी सर्च पे क्लिक करेंगे, जिसकी मैं तो आपको बात कर रहा था कि यहाँ पे $1 लगता है। ये बेसिकली ऑफिशियल नेम अवेलेबिलिटी सर्च है। ओके, तो यहाँ से हम सर्च किया। ओके, तो यहाँ पे हमने सर्च किया, तो आप यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि भी सेम नेम नहीं मिला। ठीक है, मतलब ऑलरेडी ये रजिस्टर्ड नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि हम बैक जाएंगे और हम जाके कंपनी को रजिस्टर करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये यहाँ पे हमने जाना है और यहाँ पे LLC सेलेक्ट करेंगे। अगर आप LLC बना रहे हैं तो LLC करें, अगर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी बना रहे हैं तो डिफरेंट टाइप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, बाद हम यहाँ से यहाँ पे क्लिक करेंगे फाइल डॉक्यूमेंट पे। यहाँ पे जाके हम तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सर्टिफिकेट ऑफ फॉर्मेशन पे। इसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी सेलेक्ट करके आपने यहाँ पे अपना नीचे नाम कंपनी का नाम डाल दे रहे हैं। ठीक है, तो करके आपने आगे प्रोसीड करना है। ये याद रखिएगा कि आप यहाँ नेम चेक दोबारा कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने सही से चेक ना किया, नेम चेक अगर पहले से कंपनी सिमिलर या सेम कंपनी पहले से रजिस्टर्ड हुई तो रिजेक्शन आ सकती है। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको चेक करना है। बेशक $1 $2 लग जाए, लेकिन आपने अच्छी तरीके से चेक करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अपना मेलिंग एड्रेस डालेंगे। जो हम पोस्ट स्कैन मेल की तरफ से जो एड्रेस बेसिकली ईमेल हुआ था वो मैंने विद जो सूट नंबर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है और मैं यहाँ से प्रोसीड कर रहा हूँ। यहाँ पे हम रजिस्टर्ड एजेंट की इन्फॉर्मेशन डालेंगे। हमें वो भी रजिस्टर्ड एजेंट की भी इन्फॉर्मेशन ईमेल आई होगी जो हमने रजिस्टर्ड एजेंट की सर्विस बाय की थी, तो वो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे रजिस्टर्ड एजेंट की डिटेल्स डाल दी हैं जो कि हमें ईमेल में आती हैं। उसका नाम आता है, फॉर एग्जांपल अगर उसका बिजनेस नेम अगर उसने भेजा है तो वो आता है। अगर आप किसी एज एन इंडिविजुअल को हायर करें तो उसका यहाँ पे आप फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और मिडिल नेम और सफिक्स वगैरह आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि जो मैंने बाय किया है वो रजिस्टर्ड एजेंट है, ठीक है, और कंपनी है, तो हम उसको ऐसे करके आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम इस स्टेज पे आके हम यहाँ पे आके मेंबर मैनेज्ड कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। तो वो ये है, विल नॉट बी मैनेज्ड बाय मैनेजर्स। ओके, ठीक है, तो ये मेंबर मैनेज्ड कंपनी है। तो यहाँ पे सेलेक्ट करके हम यहाँ से ऐड करेंगे एक मेंबर को। ठीक है, जो बेसिकली मेंबर है वो जो होगा वो हम खुद ही होंगे। यहाँ पे मैंने अपना लास्ट नेम डाल दिया, फर्स्ट नेम डाल दिया है और यहाँ पे अपना एड्रेस डाला है। एड्रेस बेसिकली आप यहाँ पे अपनी कंट्री का डाल सकते हैं जो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है। याद रखिएगा जो आपको जो सर्टिफिकेट ऑफ फॉर्मेशन होगा उसके ऊपर ये एड्रेस लिखा हुआ आएगा। तो मैं यहाँ पे अपनी बिजनेस टाइप के हिसाब से आपने हमेशा ऐड करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पाकिस्तान का डालना चाहते हैं तब भी कोई इशू नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ पे अपना मेलिंग एड्रेस ही ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है अपडेट कर देंगे। यहाँ पे बेसिकली एक मैनेजिंग मेंबर ऐड हो गया है और हम यहाँ से अब कंटिन्यू करेंगे। ये कंटिन्यू यहाँ करने के बाद यहाँ पे हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, हम यहाँ से और कंटिन्यू आगे करेंगे। जो ऑर्गेनाइजर है मैं खुद हूँ, इसलिए मैं अपना यहाँ पे नाम लिखूंगा और आगे वो एड्रेस डाल दूंगा जो कि मेरा मेलिंग एड्रेस है। यहाँ पे आप अपनी कंट्री का भी एड्रेस डाल सकते हैं। एड्रेस डालने के बाद हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आप अपना नाम लिख देंगे एज ए सिग्नेचर। यहाँ पे आप डिले इफेक्टिव डेट, अगर आपके फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि थोड़ी देर से
स्टार्ट हो तो डाल दें, अगर आप चाहते हैं फ़ौरन एक्टिव हो जाए जैसी फॉर्म हो जाए तो यहाँ से आप कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे जब इस पेज पे आएंगे तो आपने एक दफ़ा रीचेक कर लेनी सारी इन्फॉर्मेशन कि आपकी कंपनी का नाम आपने क्या रखा है, आपने जो बेसिकली ये आपके एजेंट की जो इन्फॉर्मेशन है कौन सा कंपनी थी, ठीक है, आपने अपना जो एड्रेस है आपने बिजनेस एड्रेस किया वो चेक कर लेना है। तो यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आपने कंफर्म करने के बाद अगर देखें फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अगर कोई गलती की हो तो यहाँ से चेक कर लेता हूँ एक दफ़ा, अगर की होगी तो ठीक है मैं इसको यहाँ से दोबारा एडिट कर लूँगा, अगर नहीं तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा सबमिट एंड फाइलिंग पे और यहाँ से ये आगे प्रोसीड हो जाएगा। तो ओके, तो अभी कंपनी की बेसिकली फाइलिंग हो गई है, लेकिन अब थोड़ा टाइम लगेगा। अब अगर कोई रिजेक्शन होगा तो रिजेक्शन आ जाएगा, नहीं तो वो आपके कार्ड से पेमेंट काटेंगे और आपके जो है आपकी कंपनी फॉर्म हो जाएगी। तो अपनी हमेशा जब भी आपने कंपनी फॉर्म करनी है तो याद रखिएगा आपने नाम सही से एक दफ़ा रीचेक कर लेना है, फिर उसके बाद हर चीज़ आपने करनी है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब जो मेरी प्लेलिस्ट है बेसिकली उसके अंदर सारे के सारा जितने भी टैक्स फ्री स्टेट्स हैं या जो फेमस स्टेट्स हैं जहाँ पे लोग कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं वो सारी मैं अपनी इस प्लेलिस्ट में बनाऊंगा। फिर उसके बाद EIN कैसे लेते हैं, यूके के अंदर LTD फॉर्मेशन और वैट रजिस्ट्रेशन और रीसेलर सर्टिफिकेट, तो मैं ये सारा का जो प्लेलिस्ट है बेसिकली ये बिजनेस फॉर्मेशन की जो प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। तो इसको बेसिकली आप पूरी सारी प्लेलिस्ट देखिएगा और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू जी।